दर्शना सिंह का देखिए प्रोफाइल। आपको बता 2011 में चंदौली जिले की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी। 2013 में महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य रहीं और 2015 में भाजपा काशी क्षेत्र की मंत्री बनाई गई दर्शना सिंह। लंबा अनुभव है संगठन का। 2018 में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, जैसा कि अनुभव ने अभी बताया। 1996 में पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की थी इन्होंने और 2011 में चंदौली जिले की महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनी। यानी कि ग्रास रूट लेवल से इनकी पकड़ रही है और संगठन के स्तर पर भी इन्होंने बेहतर काम किया है हर स्तर पर। प्रधानमंत्री बनने जब मोदी बने उनके बाद 2015 में भाजपा की काशी प्रांत की मंत्री बनी। 2018 में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई और अब उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो दर्शना सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। सुरेंद्र सिंह नागर फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं भाजपा की कोटे से ही। 2019 में सभा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और बहुजन समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं। और अनुभव हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुभव, लगातार हम एक एक प्रत्याशी का प्रोफाइल भी दिखा रहे हैं। आज ही कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2024 की हमने तैयारी शुरू कर दी है। 2024 का जिक्र आप भी कर रहे थे। क्या ये हम कह सकते हैं कि जो 6 नाम सामने आए हैं ये भी उस 2024 की तैयारी का हिस्सा हैं, जो अलग अलग स्तर से पार्टी को मजबूत करेंगे 2024 के लिए, 75 प्लस के मिशन के लिए? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तो यही रणनीति मानी जाती है। और देखिए, हम पार्टी कार्यालय पर ही मौजूद हैं। अभी प्रदेश कार्य समिति जो है वो ख़त्म हुई है, तो महामंत्री संगठन सुनील बंसल पहुंच गए हैं। इसके अलावा हमें कुछ और जो पदाधिकारी हैं उनकी गाड़ियां यहाँ नज़र आ रही हैं, वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। पर अब चूँकि लिस्ट भी आ गई है तो और लोगों को जानकारी मिलेगी तो वो लोग भी यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि सुरेंद्र नागर भी लखनऊ में ही है। इसके अलावा आप देखिए तो बाबूराम निषाद भी लखनऊ में ही है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी लखनऊ में है। तो जो लोग लखनऊ में मौजूद है, दर्शना सिंह वो भी हमें मिली थी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में, वो भी यहाँ लखनऊ में मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब वो लोग भी यहाँ पहुँचेंगे पार्टी कार्यालय और धन्यवाद देंगे पार्टी नेतृत्व को कि उनका नाम उनको भेजा जा रहा है। पर ये जरूर है कि बीजेपी, चाहे हम राज्यसभा की बात कर लें या अभी जब विधान परिषद के लिए 13 सीटें जो खाली हो रही, वहाँ पर जब इलेक्शन होगा, तो जातीय समीकरण को, क्षेत्रीय समीकरण को, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करती है। यही बीजेपी को अगर हम कहें तो इस तरह की पार्टी मानी जाती है जो अपनी रणनीति उसी हिसाब से तय करती है। यानी किस क्षेत्र में, किस जाति से किन लोगों को कहाँ भेजना है, ये सारी चीज़ें वो देखती है। और यही तो हम लिस्ट में देख रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम है, बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। कहीं ना कहीं 2022 में भी ब्राह्मणों ने जिस तरीके से साथ दिया, फिर वो ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें, 2017 का जो चुनाव रहा उसकी बात करें, अच्छी भूमिका रही। और 2022 के चुनाव में तो बाकायदा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। जितनी भी तोड़ फोड़ हुई, लोगों को लाया गया, बहुत अच्छी भूमिका निभाई उन्होंने। देखिए, बिल्कुल उसी का तो इनाम मिला है। उसी का इनाम तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिला है। तकरीबन 400 से ज़्यादा लोगों की ज्वाइनिंग हुई और 400 ऐसे लोग थे जिसमें विधायक थे, पूर्व विधायक थे, पूर्व सांसद थे, ऐसे लोग थे। बाकी अन्य पदाधिकारी तो बहुत सारे थे, लेकिन 400 के आसपास ऐसे लोग थे जो दूसरी पार्टियों में रहे, कोई विधायक रहा, पूर्व विधायक रहा, पूर्व सांसद रहे। तो उन लोगों को लाने का फ़ायदा मिला और बीजेपी को एक बार फिर प्रचंड जीत मिली। 255 सीटें तो बीजेपी ने अकेले जीत ली। और जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अगर हम माने सूत्रों की, तो उनको किसी बड़े व्यक्ति ने पार्टी में कहा कि आप अभी ये काम करिए, आपकी जो जिम्मेदारी है उसको हम देखेंगे क्या करना है। तो तब से वो आश्वस्त थे। हालांकि हमने कई बार उनसे फ़ोन पर पूछा, उन्होंने कहा कि जो पार्टी तय करेगी वो उन्हें मंजूर होगा। आज भी प्रदेश कार्य समिति की जब बैठक थी तब भी हमने उनसे कहा, हमने पूछा, हमने कहा आपका तो नाम है, आप तो जाएंगे? उन्होंने कहा देखिए, मुझे कोई जानकारी नहीं और इस नाम का अब मेरे नाम की चर्चा भी मत करिए, क्योंकि पहले भी इतनी चर्चा हुई है पर नाम कभी आया नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार उनका नाम आया है और पार्टी में भी तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भेजना चाहिए, राज्यसभा भेजना चाहिए। और अभी जो लिस्ट जारी हुई, इससे नहीं, इससे पहले जब तमाम सारे लोग राज्यसभा गए थे, जब ब्रिजलाल गए थे, जफर इस्लाम गए थे, तब भी ये चर्चा थी कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भेजा जाना चाहिए। पर आज पार्टी ने उनका नाम राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर सबसे पहले नंबर पर रखा है। राधा मोहन दास अग्रवाल का मैं अगर बताऊं अपने दर्शकों को, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की गोरखपुर में,
तब मंच से जब उतरे तो राधा मोहन दास अग्रवाल को बुलाया विशेष तौर से और ये भी कहा कि आप मुझसे आके मिलिएगा, आपके विषय में भी पार्टी सोचेगी। तभी से उनको ये कंफर्म था कि वो राज्यसभा जाएंगे और इसीलिए आप देखिए हमने एबीपी गंगा ने भी कहा था कि राधा मोहन दास अग्रवाल जो है वो तो राज्यसभा जाएंगे, उनका नाम है। इसी तरीके से आप देखिए सुरेंद्र नागर, हमने पहले ही कहा था कि सुरेंद्र नागर को जाना ही जाना है, वो रिपीट हो रहे हैं, बीजेपी उनको रिपीट कर रही है। केवल आप देखिए जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, 5 लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन हमें केवल एक नाम ही दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है और वो हालांकि अभी 6 लोगों के नाम की घोषणा हुई है, वो है सुरेंद्र नागर का। जबकि ये लग रहा था कि जफर इस्लाम का नाम तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो पीएम नरेंद्र मोदी की चॉइस हैं और उनका नाम हालांकि इन 6 लोगों के लिस्ट में नहीं दिख रहा है। 2 अभी नाम और घोषित होने हैं, तो हो सकता है पार्टी अभी डिस्कशन में हो कि किसको भेजा जाए, जफर इस्लाम को यहाँ से भेजा जाए या कहीं और से भेजा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर ये ज़रूर है कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने जो राज्यसभा के ये उम्मीदवार हैं उनके नाम घोषित किए। एक बार बाबूराम निषाद का प्रोफाइल लोगों को बता देते हैं। यूपी पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा जो उनका प्रोफाइल है ये कि बुंदेलखंड के हमीरपुर के रहने वाले हैं बाबूराम निषाद, यानी कि बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व और योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं बाबूराम निषाद और यूपी पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष हैं। अनुभव, जिस तरीके से बुंदेलखंड पर सरकार का फोकस है, अभी बुंदेलखंड को कई तोहफे मिलने वाले हैं, प्रधानमंत्री का भी दौरा होगा, उन सब के बीच बुंदेलखंड को राजनीति जो होती है तो एक चेहरा भेजकर यह भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बुंदेलखंड के सशक्तिकरण में जमीन से लेकर संसद तक काम कर रही है भाजपा। हाँ देखिए, इस पूरी लिस्ट को आप देखिए तो चूंकि बुंदेलखंड से आते हैं, हमीरपुर से आते हैं और निषाद बिरादरी से आते हैं और यही मैसेज देने का काम बीजेपी कर रही है कि बुंदेलखंड में हम सबके लिए काम कर रहे हैं और वहाँ से अगर किसी लीडर को चूज़ किया है राज्यसभा भेजने के लिए, क्योंकि राज्यसभा अपर हाउस है, उच्च सदन है और वहाँ पर जाना अगर हम कहें तो कहीं ना कोई जो भी पॉलिटिक्स में है, राजनीति में, उसका एक सपना होता है। बाबूराम निषाद को पार्टी ने चूज़ किया, हालांकि 2 दिन पहले हमने उनसे बात की थी, उनसे पूछा था, हमने कहा कि भाई पार्टी ने आपको कोई संकेत दिया, आपको कुछ कहा कि भाई पेपर रेडी कर लो, आपको राज्यसभा जाना है? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अनुभव जी हमें तो कोई जानकारी ऐसी तो मिली नहीं है, पर ये ज़रूर है कि आपने फ़ोन किया, कुछ और लोगों की तरफ से फ़ोन आए हैं, तो क्या मेरा नाम है? उन्होंने यही पूछा था कि क्या मेरा नाम है, जो पैनल में नाम गए थे और कुल 15 नाम भेजे गए थे। जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें 15 नाम भेजे गए थे और बाबूराम निषाद का भी नाम उसमें था। खैर उन 15 में ये 6 लोग हैं जिनको शीर्ष नेतृत्व ने ओके किया है, क्योंकि लिस्ट यहाँ से भेजी जाती है, फाइनलाइज तो वहाँ होती है, दिल्ली में होती है, शीर्ष नेतृत्व उसको तय करता है कि कौन जाएगा, कौन उम्मीदवार होगा। 2 नामों का अभी भी इंतज़ार है कि वो 2 नाम कौन होंगे, जफर इस्लाम होंगे या नहीं होंगे, इसके अलावा क्या कोई और होगा, क्या कोई केंद्र से ऐसा लीडर होगा जिसको इस बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाए, तो उसका इंतज़ार है। लेकिन आप देखिए पार्टी कार्यालय पर हम मौजूद हैं और अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक से कुछ लोग यहाँ ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन ये है कि इस लिस्ट का इंतज़ार हो रहा था और ख़ासतौर से बीजेपी के लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस लिस्ट का। और जब अब लिस्ट आ गई है तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा होगा कि अगर ये लीडर जाएंगे या फिर ये लीडर जाएंगे तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। और बीजेपी बहुत, हम कहें तो सटीक, हम कहें आंकड़े रखती है, गुणागणित करती है और उसी के आधार पर वो ये तय करती है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। जब तकरीबन हफ्ता भर पहले ये कोर कमेटी की बैठक हुई थी तब भी एबीपी गंगा ने कहा था कि देखिए जो 5 लोग हैं उनके तो नाम भेजे ही गए थे, उसके अलावा तकरीबन 10 और नाम अलग से भेजे गए थे। तो उसमें केवल हमें एक नाम नज़र आ रहा है जिसको रिपीट किया जा रहा है, बाकी जो नाम है वो बिल्कुल नए हैं, एकदम नए चेहरे हैं। हम कहें कि उनमें आप देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी सीनियर लीडर हैं, कई बार विधायक रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन राज्यसभा पहली बार जाएंगे। इसी तरीके से आप देखिए बाबूराम निषाद बिल्कुल, तो पूरी तैयारियां हुई और नाम 6 सामने आ चुके हैं। अब एक नाम और कौन सा आएगा देखने वाली बात होगी, लेकिन ये नाम सामने आ गए, एबीपी गंगा आपको बता रहे हैं और पहले ही ये नाम एबीपी गंगा ने बताए भी थे। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट को देने के लिए।